रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वदेशी का विचार दिया, स्वदेशी का दर्शन दिया। उस स्वदेशी के विचार और दर्शन को धरातल पर उतारने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी कर रहे हैं। आज विदेशी कंपनियों की लूट से बचाने के लिए पतंजलि ने स्वदेशी का अभियान चलाया और इस पतंजलि के स्वदेशी अभियान से आज मल्टीनेशनल कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं उसका सारा रॉ मटेरियल किसी ना किसी लेबोरेटरी से आता है। लेकिन श्रद्धेय आचार्य जी ने जो स्वदेशी का अभियान चलाया है, जो आयुर्वेद की संकल्पना दी है, उस संकल्पना से, उस अभियान से जितनी प्रोसेसिंग होती है, जितना रॉ मटेरियल आता है, वो या तो किसी खेत से आता है या जंगल से आता है। आज भी जैसलमेर के पास बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि स्वदेशी के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से तो व्यापार का काम हो रहा है। व्यापार वो होता है जिसका लाभ किसी एक व्यक्ति या एक परिवार को मिले। आयुर्वेद श्रोमणी श्रद्धेय आचार्य जी महाराज जिस अभियान को चला रहे हैं उसका 100% चैरिटी के लिए है। आज से 20 वर्ष पहले जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई, उसने अब तक, कोई और ट्रस्ट की बात करें तो कोई और एनजीओ की बात करें तो वो केवल एक सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। पतंजलि योगपीठ ऐसा संस्थान है जो सेवा के सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। बिहार में, आसाम में जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले लंगर चलाने वाला संस्थान पतंजलि योगपीठ होता है। उत्तराखंड में जब आज से लगभग 3 वर्ष पहले भूकंप आया, आपदा आई केदारनाथ में, और श्रद्धेय आचार्य जी की कार्यशैली देखिए, सुबह 6 बजे 20 ट्रक तैयार थे जो पानी और बिस्कुट के साथ केदारनाथ की आपदा के सहयोगियों के सहयोग के लिए थे। जब तक दूसरे संस्थान ड्राइंग तैयार करते हैं तब तक श्रद्धेय आचार्य जी संस्थान खड़ा कर देते हैं। योगग्राम जो लगभग 150 एकड़ में बना हुआ है उसको केवल 60 दिन में तैयार करने का काम श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से हुआ। यहां तो आप सबके बीच में बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। आसाम में दीपावली के दिन शिलान्यास किया गया एक फैक्ट्री का, जो जंगल में फैक्ट्री थी, जहां की भूमि भी समतल नहीं थी, जिसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। संस्थान को सुचारू रूप से चलाने का काम श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन नेतृत्व में हो रहा है। जैसलमेर के किसी एक गांव में नहीं, हजारों गांवों में, लाखों घरों में एलोवेरा की खेती से चूल्हा जलाने का काम पतंजलि के माध्यम से हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ऐसे लाखों आदिवासी वनवासी भाई जिनके जंगल में जो जड़ी बूटी होती थी उनको वो पहचान करनी नहीं आती थी, ये श्रद्धेय आचार्य जी का प्रताप है। आज करोड़ों आदिवासियों को सेवा का काम दिया है, उनको स्वावलंबन दिया है, उनको रोजगार दिया है। ये काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। उत्तरकाशी में, पहाड़ में, लोग कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है। पतंजलि योगपीठ ने, श्रद्धेय आचार्य जी ने ऐसी संकल्पना दी, उत्तरकाशी के सैकड़ों गांवों का चयन किया गया। उन लोगों को वहीं पर स्वावलंबन देने के लिए और देश के लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए श्रद्धेय आचार्य जी ने संकल्पना ली कि इन घरों में हम गाय का पालन करवाएंगे, गाय का दूध इनको पिलाएंगे और गाय के गोमूत्र को शुद्ध करके हम देश के लोगों को स्वास्थ्य देंगे। ऐसे उत्तराखंड के हजारों गांव हैं जहां पतंजलि के कारण चूल्हा जलता है। तो ऐसी एक बड़ी योजना, बड़ी संकल्पना, और मैं तो कहूंगा कि पूरे क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि श्रद्धेय आचार्य श्री ने इस क्षेत्र का चयन यहां सेवा करने के लिए किया है। आपका और हमारा सौभाग्य है। देखिए, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, उससे निर्माण कार्य होता है, उससे विकास होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो संस्थान बनेगा, यहाँ पर जो शिक्षा का संस्थान बनेगा, यहाँ पर जो निर्माण की इकाई बनेगी, उससे जो काम होगा, उससे इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। तो हम क्षेत्रवासियों की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हैं और उनको कोटिशः धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र का चयन किया। इस क्षेत्र के स्वावलंबन के लिए पतंजलि ने आकर यहाँ पर इस क्षेत्र का चयन करते हुए स्वदेशी के इस अभियान में, क्रांति के इस अभियान को गति देने के लिए यहाँ पर सेवा करने